अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। लखनऊ यानी मरकज़ आज़ादारी। लखनऊ का नाम जहन में आते ही तमाम तर तहजीबें रूनुमा हो जाती हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लखनऊ हिंदुस्तान में आज़ादारी के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। इसीलिए पूरी दुनिया में लखनऊ तहजीब आज़ा के लिए मशहूर है। अशहदु अन्ना मौलाना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन व सय्यदुल औसिया व आखिर रसूल। अलीयन वलीयुल्लाह वसीय रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फ़स्ल सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। यूँ तो आज़ा पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शान और शौकत के साथ की जाती है, लेकिन नवाबी ने अवध के ज़रिए की गई कोशिशें सबसे आला हैं। आइए हम बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक की, जो कि मुसलमानों में अहमियत का हामिल है। इसी महीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इराक़ की मस्जिद कूफ़ा में 19 रमज़ान को नमाज फ़ज्र के दौरान ज़रबत के हमले से ज़ख्मी कर दिया गया, जिसके 2 दिन बाद यानी कि 21 रमज़ान को उनकी शहादत हो गई। अरे रमजान में किसने हमें बाबा से सुनाया, क्या जुल्म है ढाया, हाय रोते थे हुसैन और हसन, आशिक़ थे जारे बोलो दौड़े ये कह के जानिबे मस्जिद वो नेज़ात। अरे डूबी हुई लहू में मिली का ये नजात, माथे पर खून बापा मल करे कही बात, है उठाया किबलों का बात, किसने हाथ बुलवाया नाना जान को दारुस्सलाम में। अरे बिन बाप का किया हमें माहे
मैंने ज़हरा के शौहर का जनाजा है। हाय जो काबे में हुआ पैदा, जो मस्जिद में गया महारा, ये उस्मान कुल पहले मुसलमान का जनाजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताबूत जो गिलीम के ताबूत के नाम से मशहूर है, ये ताबूत 1930 में हमारे जद्द मरहूम यानी हमारे दादा हकीम सैयद मोहम्मद तकी ज़ैदी साहब मरहूम ने उठाया था, जो बड़े मुत्तकी और परहेज़गार और दीनदार आदमी थे और तमाम उलमाए किराम से उनके दोस्ताना ताल्लुक़ात थे। तो 1930 में उन्होंने ये ताबूत उठाया और इसके पीछे उनका मंशा ये था कि लोगों को ये बताया जाए कि जब 19वीं रमज़ान को मौला कायनात के सर पर मस्जिद कूफा में ऐन हालत सजदा में ज़रबत लगी थी और इब्न मुलजिम ने मौला अली को ज़ख्मी किया था, और उसके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ज़ख्मी बाबा को एक गिलीम में, गिलीम एक किस्म के कंबल को कहते हैं, उसमें लपेट कर मौला अली को अपने घर तक लाए थे। तो उस यादगार को ताज़ा करने के लिए ये ताबूत उन्होंने उठाया और मस्जिद कूफा में नमाज बजमात का एहतमाम हुआ, नमाज फ़ज्र का, और उसके बाद ये ताबूत उठाया गया। सबसे पहले ये नमाज हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद बाक़िर रिज़वी साहब क़िबला ने पढ़ाई, और उसके बाद उनके बेटे मौलाना सैयद मोहम्मद साहब ये नमाज़ पढ़ाते रहे, और उनके बाद से लेके अब तक उनके फ़र्जंद मौलाना सैयद मोहम्मद तकी रिज़वी साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। और इस ताबूत को उठाने में तरीक़ा ये होता है कि सबसे पहले अज़ान होती है, और अज़ान भी सबसे पहले जैसा कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, कारी मोहम्मद असग़र साहब मरहूम अज़ान देते थे, और उनके बाद हमारे बुज़ुर्ग जनाब मौलवी ज़फ़र हसन साहब ज़फ़र लखनवी अज़ान देते थे, और उनके बाद कारी सैयद नवाब साहब अज़ान देते थे, और कारी सैयद नवाब साहब के इंतकाल के बाद से अब तक मौलाना कारी ताहिर जाफ़री साहब अज़ान देने का फ़रीज़ा अदा करते हैं। और उसके बाद एक मुख्तसर सी मजलिस होती है। ये मुख्तसर सी मजलिस सबसे पहले मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर साहब क़िबला पढ़ते थे, और उनके इंतकाल के बाद से अब तक मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब ये मजलिस पढ़ रहे हैं। बहुत ही मुख्तसर सी मजलिस होती है, और इस मजलिस के बाद ये ताबूत बरामद किया जाता है, जिसमें अलम होता है और ताबूत होता है। और इस ताबूत की खुसूसियत ये होती है कि ये ताबूत कंधों पर नहीं उठाया जाता, बल्कि एक गिलीम में रख कर यानी एक कंबल में रख कर हाथों पर ताबूत को लेके मस्जिद कूफा से हकीम सैयद मोहम्मद तकी ज़ैदी साहब के अज़ाख़ाने यानी पाटे नाले तक ये ताबूत आता है, और यहाँ पर औरतों के हवाले कर दिया जाता है। और जब ये ताबूत मर्दों से औरतों में दिया जाता है तो यहाँ पर भी एक मुख्तसर सी मजलिस होती है, जिस मजलिस को पहले ख़तीबुल ईमान मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ताहिर वली आला मक़ामहू पढ़ते थे, और कभी कभी ये मजलिस भी मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब ने पढ़ी। और अब इधर 1999 से जब से ये ताबूत दोबारा उठ रहा है, तो मैं इस मजलिस को पढ़ने का शरफ़ हासिल करता हूँ। और ये ताबूत 1930 से लेकर आज तक मुसलसल उठ रहा है। बीच में 1977 से लेकर 1998 तक अज़ादारी पर पाबंदी रही, और इस दौरान ये ताबूत उठने की शक्ल ये होती थी कि मस्जिद कूफा में अज़ान होती थी और अज़ान के बाद नमाज होती थी, यानी मस्जिद कूफा में जो प्रोग्राम होता है वो उसी तरह से होता था, और उसके बाद ताबूत वहीं गश्त करके रख दिया जाता था, और 19, 20 और 21 की सुबह तक ये ताबूत वहीं रखा रहता था, और लोग ज़ियारत करते थे। और फिर 21 को ज़नानी मजलिस होती थी, और फिर ताबूत मस्जिद कूफा से उठाकर रोज़ा काज़मैन ले जाया जाता था मर्दों में दे के, और वहाँ पर ताबूत बढ़ा दिया जाता था। लेकिन 1999 से ये ताबूत दोबारा उठ रहा है, लेकिन थोड़ी सी शक्ल ये बदल गई कि ताबूत वैसे ही काज़मैन से उठता है मस्जिद कूफा से और यहाँ तक आता है, लेकिन रूट तब्दील हो गया। पहले ये ताबूत मंसूर नगर चौराहे तक आता था, और उसके बाद पुल ग़ुलाम हुसैन और अकबरी गेट होता हुआ हमारे घर तक आता था। लेकिन अब ताबूत मंसूर नगर तिराहे से मुड़ जाता है गिरधारा सिंह इंटर कॉलेज की तरफ, और फिर बालदे से होता हुआ दीन दयाल रोड होता हुआ विक्टोरिया स्ट्रीट पर होता हुआ ये ताबूत हमारे घर तक आता है, और कसीर तादाद में लोग इस ताबूत में शरीक होते हैं। इस ताबूत में किसी किस्म का मातम नहीं होता, बल्कि जो नकीब होते हैं वो सदा बुलंद करते हैं, और लोग गिरिया करते हुए रोते हुए यहाँ तक आते हैं। और फिर यहाँ पर जब अलविदाई मजलिस होती है तो उसके बाद
काफ़ी देर तक मातम होता है और मातम के बाद फिर एक मुख्तसर सी मजलिस होती है और फिर ताबूत जो है वो आज़ा खाने में 3 दिन तक रखा रहता है, जिसमें ख़वातीन और हज़रात ज़ियारत का शरफ़ हासिल करते रहते हैं। और शब में मजालिस का सिलसिला जारी रहता है, जिसमें मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ उलमा, मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन मजालिस को ख़िताब करते हैं और तमाम शहर के उलमा और ज़ाकिरीन इस ताबूत में बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। रमज़ान में किसने हमें बाबा से छुड़ाया, क्या जुल्म है ढाया, हाय रोते थे हुसैन और हसन, आशिक़ तजारे बोलो मेरे। दौड़े ये कह के जानिबे मस्जिद वो नेक ज़ात, अरे डूबी हुई लहू में मिली कश्ती-ए नजात, माथे पर खून बाप का मल कर कही ये बात, है उठाया क़िबलों का बाप किसने हाथ, रुलवाया नाना जान को दारुस्सलाम में, अरे बिन बाप का किया हमें माहे सियाम में। उठा मामना ये शाह सफदर का जनाजा है, अमीर अल-मोमिनीन ज़हरा के शौहर का जनाजा है। हाय जो काबे में हुआ पैदा, जो मस्जिद में गया महारा, ये उसी मान कुल पहले मुसलमान का जनाजा है। नफ्से कह दो कूफा है ये करे, क्यों कर न करे हम हैदर हुए शहीद, मिलता है अर्शे किबरिया, हैदर हुए शहीद। नफ्से कह दो कूफा है ये करबला नहीं, और मैं बेदयारो बेकसो बेआशना नहीं, अरे शिया है गिर्द कर गए अहले जफा नहीं, पर्दे से नंगे सर तू अभी क्यों निकलती है, या हल्क पर हुसैन के तलवार। मेरे बाबा आए लो टूट गया था जो यतीम का सहारा, रोज़ क़यामत ये आई है, सरदार अली ने के नहीं लगाई है, कहती है लोग ज़ैनब कुलसूम ये बयान, बाबा शहीद हो गया या रब दुहाई है। आज 19वीं रमज़ान है। आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर पर मस्जिद कूफा में ज़रबत लगी।
अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मुरादी मलून ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर पर ज़रबत लगाई, उसी की याद में आज ये गिलीम का ताबूत मस्जिद कूफा से उठकर इमाम बाला मुत्तकी ज़ैदी साहब जाता है। और आप देखें कि हज़ारों की तादाद में मर्द, औरतें, बच्चे इतने सुबह यहाँ जमा हैं, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इंसानियत के सबसे बड़े रहबर का नाम है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम किसी को भूखा देखो तो अल्लाह ने उसका रिज़्क़ भी उसको दिया था, जब सबको बांटा था तो उसको ही बांटा था, मगर उसके हिस्से की रोटी कोई दूसरा खा रहा है। यह है इंसानियत के सबसे बड़े रहबर हज़रत अली अलैहिस्सलाम। आज जो मस्जिदों में दहशतगर्दी हो रही है, आज जो मस्जिदों में लोग मारे जा रहे हैं, पहला शहीद मस्जिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, जिन्हें इराक़ की मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया गया और उनको मस्जिद कूफा में ज़ख्मी किया गया। लिहाजा अगर से उसी वक्त दहशतगर्दी से निपटा जाता तो आज दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा न बढ़ती। लिहाजा आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इस शहादत के मौके के ऊपर इंसानियत को सबको मिल के एक होके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए, अपने बाबा को एक कम्बल में लिटाया जिसे गिलीम कहा जाता है, लेके अपने बैतु शरफ की तरफ चले। पीछे पीछे अली के चाहने वाले, अली के दोस्तार, जिस तरह से आप इस वक्त ताबूत लेके आए हैं, रोते हुए, गिरिया करते हुए, सरोसीना पीटते हुए आ रहे थे, लेकिन जब घर करीब आया तो इमाम हसन ने बुलाया और बुलाने के बाद का बेटा हसन मेरे मौला
अस्सलाम अलैकुम या वली अल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या हुज्जत अल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ताबूत 1930 में हमारे दादा हकीम सैयद मोहम्मद तकी ज़ैदी साहब क़िबला ने उठाया था और तब से मुसलसल ये ताबूत उठ रहा है। इस ताबूत की एक इनफरादी शान यह है कि ये ताबूत हमारे ज़ख्मी इमाम की शबीह है, इसलिए कि जब 19वीं रमज़ान को मौला अली के सर पर ज़रबत लगी और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा यानी मौला अली को एक गिलीम में लेकर, एक कंबल में लेकर अपने घर की तरफ आए, उसी की यादगार में ये ताबूत उठाया जाता है मस्जिद कूफा से, और वहाँ से हकीम सैयद मोहम्मद तकी ज़ैदी साहब के अज़ाख़ाने वाक़े पाटनाले पर यह ताबूत आता है और यहाँ पर मजालिस का सिलसिला जारी रहता है। ख़वातीन व हज़रात ज़ियारत करते रहते हैं। ये कह के जानिबे मस्जिद वो नेज़ात, अरे डूबी हुई लहू में मिली काश्तिए नजात, माथे पर खून बाप का मलकर कही ये बात, है उठाया क़िबला का बाप किसने हाथ, रुलवाया नाना जान को दारुस्सलाम में, अरे बिन बाप का किया हमें माहे